जय श्री राधे कृष्णा। आज फाल्गुन मास की कथा में दूसरे अध्याय की कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगी। पहले अध्याय की कथा अगर अभी तक आप नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, जाकर सुन सकते हैं। फाल्गुन मास में विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव इस जगत के पिता और गुरु हैं। भगवान शिव की पूजा और उनके नामों का कीर्तन इस कलयुग रूपी समुद्र से निकलने के लिए नौका के समान है। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सनकादिक आदि ऋषि एकत्रित हुए और सूत जी से बोले कि सूत जी, आपने संक्षेप में भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्यों श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञों को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का समग्र रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के सुपंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से सब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सूखने वाला वड़वानल है और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावानल है। यह मंत्र सदा पवित्र है। यह मंत्र मोक्ष प्रदान करने वाला है। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, मथुरापुरी में दरसाह नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिमान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार स्वरूप, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। ब्याह करके घर आने पर रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपनी सैया पर ले जाने के लिए उठे। यह देख रानी ने कहा, महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ। मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल का प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है, वही एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से मनुष्यों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती हो अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला हो और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुष को बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दरसाह ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के
पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से विह्वल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले, प्रिय, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया, राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। उस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली कुल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले, सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य जी के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य जी ने दोनों दंपति को यमुना जी के महापुण्य में उत्तम तट पर ले गए। वहाँ गुरुजी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्वाभिमुख बिठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्तकमल का स्पर्श होने से राजा दरसाह के शरीर से करोड़ों पाप कौओं के रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौओं के रूप में बाहर निकल गए हैं। सहस्त्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित हो गई है वह शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित्त होकर अपनी इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा ले राजा और रानी प्रसन्नतापूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सब पापों का नाश करने वाला है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और दुर्लभ मानता हूँ। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय
इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है, और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दयापूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिषारण्य ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय, जगत जननी माता पार्वती जी की जय।